दोस्तों भैल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। दरअसल जो सीएलएसए है, अमेरिका की जो ब्रोकरेज फर्म्स है और कोटक जो इंडिया की ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इन्होंने इसके टारगेट को 54% तक घटाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्यों इन्होंने कहा इसके टारगेट को घटाया है? इन्होंने 54% भैल के बीएचईएल के टारगेट को घटाया है। क्यों घटाया है? बिना देरी किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, साथ में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इस कंपनी में, इस शेयर में आपको क्या करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं जो सीएलएसए है या कोटक है, इन्होंने इसके टारगेट को 54% क्यों घटाया। मौजूदा जो इसका भाव है दोस्तों, वो 347 रुपये इसका भाव चल रहा है। अब घटाने की सबसे बड़ी वजह है जो इनका ईबिटा आया है, वो ईबिटा इनका घट कर के आया है, यानी कि जो जितनी इसकी उम्मीद थी ईबिटा आने की, उसका 8% ईबिटा इसका आया है। सबसे बड़ी वजह तो यही है। दूसरा, जो इनका मेन सेगमेंट है इनके बिजनेस का, उसके एग्जीक्यूशन पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसका मतलब इससे एक बात तो पता चलती है, जो उन्होंने नहीं कही है लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, पिछले काफ़ी समय से मैं ये कहूँगा जो इनका मैनेजमेंट है, मुझे लगता है इनका मैनेजमेंट इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, या इतनी ज़्यादा मजबूती से, इतने अच्छे तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहा है मैनेजमेंट, जितने अच्छे तरीके से इनको लेना चाहिए। क्योंकि ऑर्डर बुकिंग इनके पास बहुत बड़ी है, लेकिन उसको मैनेज करना, मुझे लगता है उसको मैनेज करना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि क्या है, आज के इतना बड़ा हमारे जो इंडिया बाज़ार बहुत बड़ा है, जहाँ अलग-अलग तरह के बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। बहुत सारी कंपनी अगर उनको नहीं सँभाल पाती, तो उनकी सीधी-सी बात है, उनकी बैलेंस शीट में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। उनकी बैलेंस शीट नेगेटिव दिखेगी, अच्छा नहीं प्रभाव पड़ेगा, एबिटा मार्जिन घटेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटेगा सॉरी, नेट प्रॉफिट घटेगा। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का कंपनी में होना ज़रूरी है, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके, अपनी कंपनी के बिज़नेस को एक्सपेंशन कर सके, एबिटा मार्जिन बढ़ा सके, प्रॉफिट बढ़ा सके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा सके। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है, तो इन चीज़ों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इन्होंने इसके टारगेट को घटाया है। अच्छा, अब मैंने इसका चार्ट देखा, डेली कैंडल पर जो इसका आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 70 के आसपास, 70 है समझ लीजिए। ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन में तो नहीं है, यानी लेकिन इतना है कि ये डेली चार्ट पर, यानी कि इंट्राडे आप कह लो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कह लो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, उसमें अच्छी खासी आग इस शेयर में लगी है, भागा है ये शेयर। लेकिन वीकली और मंथली कैंडल पर जब मैंने इसका आरएसआई देखा, 50, 54, 55 है, वहाँ काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें इसमें देखने को मिली, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी पिटाई इसकी हुई है। क्योंकि मार्केट भी नवंबर दिसंबर से काफ़ी बड़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा था। बहुत ज़्यादा गिरावट है मार्केट के अंदर आई। अभी तो पिछले लगभग 20-25 दिन से हमारी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी है, बढ़ रही है तेज़ी से मार्केट, क्योंकि कुछ बहुत सारी न्यूज़ आई जिसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर पड़ रहा है। तो सीधी-सी बात है, शेयर पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ना था। और कुछ दिन पहले भी भैल को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था जिसका इम्पैक्ट इसके शेयर पर भी हमें देखने को मिला था। लेकिन बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आरएसआई की जैसे मैंने बात की, डेली चार्ट पर भाग चुका है, तो कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म में इसके अंदर गिरावट तो आएगी आएगी। बाकी 54% की गिरावट इसके ब्रोकरेज ने दे दी, तो कहीं न कहीं हमें इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में क्या है, जिन्होंने नीचे के भाव पर लिया हुआ है, उनको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए इससे। हाँ, जब इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आ जाए, मैं ये कहूँगा इस भाव से 54% गिरावट आना तो इम्पॉसिबल बात है। ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि 54% गिरावट आएगी। लेकिन हाँ, इतने जो इसका भाव चल रहा है, वहाँ से 25 से 30% गिरावट तो इसमें आ सकती है। तो वहाँ एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी। अभी के मौजूदा भाव से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एंट्री ना लें। अगर नीचे के भाव का किसी ने लिया है, प्रॉफिट बुक कर लें और गिरावट का इंतज़ार करें, और हर एक बड़ी गिरावट, जैसे बड़ी गिरावट हो जाए अच्छी खासी, तब इसमें एंट्री लेना चालू करें। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। मेरा इसके ऊपर यही असम्पशन है। अगर आगे की इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को
तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पर, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।